हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉक टू क्रिकेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IPL 2024 के 52वें मुकाबले के बारे में, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला है। दोस्तों, ये मुकाबला आज शाम को ही 7:30 बजे बेंगलुरु का होम ग्राउंड यानी कि चिन्नास्वामी में ये मुकाबला होने वाला है। और ये मुकाबला बहुत ही खास, बहुत ही ज़बरदस्त इसलिए होने वाला है क्योंकि इनसे पहले जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, मात्र 28 तारीख को ये मुकाबला खेले गए थे। तो ये मुकाबला जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था और वहाँ पर आरसीबी के बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। जिस तरह की छक्के विल जैक और विराट कोहली ने जो पारी खेली थी, उस पारी की बदौलत उन्होंने बहुत ही शानदार जिद्द करी थी। और इस बार भी उनको मौका मिला है क्योंकि ये तो उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पर उनको और भी एडवांटेज मिलेंगे, तो ये मुकाबला और भी शानदार हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस ने अब तक 4 मुकाबले जीत रखे हैं, यानी कि 8 पॉइंट उनके हैं। और जो बाकी 4 मुकाबले बचे हैं वो भी उनको जीतने, अगर वो प्लेऑफ में बने रहना चाहते हैं, वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनको सभी मुकाबले जीतने होंगे। और इसके लिए उनको यहाँ पर इस मुकाबले में ज़ोर दिखाना होगा, ये मुकाबला उनको जीतना ही होगा। इसके बाद अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी को भी सभी मुकाबले जीतने होंगे अगर उनको क्वालिफाई करना है। लेकिन उसके बाद भी कई सारे फैक्टर हैं जो उनके पक्ष में आने चाहिए, उसके बाद ही वो क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि उनके क्वालिफिकेशन मतलब होने की चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी आरसीबी जिस तरह की बल्लेबाजी कर रही है, जिस तरह की गेंदबाजी भी करके दे रही है, तो ये मुकाबला उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड रिकॉर्ड हैं वो कैसे हैं। अब तक इन दोनों टीमों ने मात्र 4 ही मुकाबले खेले हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजी उतनी पुरानी नहीं है, मात्र 2 साल ही हुए हैं, इनके लिए वो तीसरा साल है। तो अभी तक 4 ही मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ पर 2 मुकाबलों में आरसीबी ने जीते हैं, 2 मुकाबले जो हैं वो गुजरात टाइटंस की टीम ने जीते हैं। और बराबरी का टक्कर अब तक हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों आप पिच रिपोर्ट की, तो अब तक चिन्नास्वामी में जितने भी मुकाबले खेले गए हैं, अब तक इस साल आईपीएल के 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर आरसीबी ने मात्र 1 ही मुकाबला जीता है और 3 मुकाबले वो हारे हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि आरसीबी का इस साल उतना अच्छा रहा नहीं था, शुरुआती मुकाबले वो लगातार हार रहे थे, इसी फ्लो में वो 3 मुकाबले भी हार चुके थे। और इसके बाद इस पिच पर जो पहली बैटिंग करती है जो टीम, उन्होंने अब तक 2 मुकाबले जीते हैं, और जो सेकेंड बैटिंग करती है उन्होंने अब तक 2 मुकाबले जीते हैं। यानी कि जो टीम अच्छा गेंदबाजी भी करके दे सकती है वो भी मुकाबले जीत सकते हैं इस पिच पर। हालांकि बल्लेबाजों के लिए यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी बनी रहती है अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो। अगर इनके हाईएस्ट टोटल की बात की जाए जो इस पिच पर बने हैं, वो आरसीबी और एसआरएच के बीच जो मुकाबला हुआ था, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 287 रन जड़े थे आरसीबी के खिलाफ, वो इनका हाईएस्ट स्कोर था। और लोएस्ट स्कोर जो इस पिच पर बने हैं वो 153 का रहा था, जो कि आरसीबी और एलएसजी के मुकाबले में हमें देखने को मिला था। अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो इस पिच का जो एवरेज स्कोर है वो 205 का रहा है। यानी कि 200 के पास जो टीम जाती है वो ये सोच सकती है कि हाँ, मैं डिफेंड कर सकता हूँ, मैं मुकाबले जीत सकता हूँ। लेकिन अगर आप 200 पे तक ना पहुँच पाए तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किलें और बढ़ सकती है। अगर इनके हम प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, तो प्लेइंग 11 भी दोनों टीमों का सेम ही होने वाला है। अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की ओर से नो डाउट यहाँ पर फाफ और विराट ही ओपन करेंगे। विल जैक तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, वो नंबर 3 पर आएंगे। रजत पाटीदार 4 में, ग्लेन मैक्सवेल फिर आएंगे, फिर कैमरन ग्रीन का भी बल्ला गेंद भी दोनों चलने लगा है, दिनेश कार्तिक भी हैं, स्वप्ना सिंह आएंगे, फिर कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, महिपाल लोमरोड और विजय कुमार विश्वक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वो आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो यहाँ पर इस टीम ने कुछ बदलाव करना चाहेगी, क्योंकि रिद्धिमान साहा का फॉर्म अच्छा नहीं है। मैथ्यू विड यहाँ पर आपको बाहर बैठे हुए दिख सकते हैं, तो फिर वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं इस मुकाबले में। तो यहाँ पर रिद्धिमान साहा या फिर मैथ्यू विड और शुभमन गिल ओपन करते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद शाहिद सुदर्शन, फिर शाहरुख खान, फिर यहाँ पर आपको विजय शंकर, उमर जाई के स्थान पर आपको दिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ओवरसीज प्लेयर है उतने अच्छे परफॉर्मेंस करके दे नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल को ये सोचना चाहिए कि ओवरसीज आपकी अगर अच्छे नहीं हैं और आपके अच्छे प्लेयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं, जो लोकल क्रिकेट के यानी कि इंडियन हैं, वो को आप मौका दे सकते हो। तो विजय शंकर यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिर डेविड मिलर, राहुल तेवातिया,
भाटिया, राशिद खान, साई किशोर, नूर अहमद या फिर स्पेंसर जॉनसन। उसके बाद आपको मोहित शर्मा खेलते हुए दिखे जाएंगे और फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में संदीप वारियर या फिर नालकंडे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस आपको गुजरात की ओर से देखने को मिल सकता है और आरसीबी की तो प्लेइंग 11 सेम ही होने वाली है। तो दोस्तों अब बारी है आपकी, आप डिसाइड करो कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगा और ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।